साथ संगत, एक बार बुद्ध अपने शिष्य आनंद और स्वास्थ्य के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। अचानक एक आदमी आया और उसने बुद्ध से पूछा कि बुद्ध, क्या ईश्वर है? बुद्ध ने पूछा कि तुम्हें क्या लगता है? तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मुझे तो लगता है कि ईश्वर है, पर आपका क्या ख्याल है? तो भगवान बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे कि बिल्कुल गलत लगता है तुम्हें। इस अस्तित्व में ईश्वर जैसी कोई भी चीज़ है ही नहीं। तो वह आदमी हाथ जोड़कर सत्संगत आगे चला गया। कुछ दूर चलने के बाद एक दूसरा आदमी आया। उसने बुद्ध से पूछा कि बुद्ध, मैं कई दिनों से परेशान हूँ, मुझे लगता है कि ईश्वर की बातें सभी बकवास है। तो बुद्ध हंसे और बड़े प्रेम से कहा कि तुम्हें बिल्कुल गलत लगता है। इस अस्तित्व में सिर्फ ईश्वर ही है और कुछ नहीं है। जरा देखो तो, आंख बंद तो करो, खोजो तो। इस उत्तर को सुनकर उनके शिष्य आनंद और स्वास्थ्य आश्चर्य में पड़ गए कि एक ही सवाल और दो उत्तर। अब शाम हो गई थी। बुद्ध विश्राम के लिए रुक गए। तभी एक आदमी घबराया हुआ आया और बुद्ध के पास आकर सत्संगत जोर से कहा कि बुद्ध, क्या ईश्वर है कि नहीं? मैं परेशान हो गया हूँ, मैं खोज रहा हूँ, मार्गदर्शन करें। तीसरे आदमी के सवाल पर बुद्ध चुप रहे, कुछ नहीं बोले। उन्होंने मौन होकर अपनी आंखें बंद कर ली। अब आनंद और स्वास्थ्य के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वह सोचने लगे कि एक जैसे तीन सवाल और अलग अलग जवाब। उन दोनों को बुद्ध की यह चुप्पी हैरान कर गई। साथ संगत, आदमी के जाते ही आनंद ने उनसे पूछा कि सुबह जब उस पहले व्यक्ति ने पूछा था तो आपने कहा कि हाँ, दोपहर में जब दूसरे आदमी ने कहा तो आपने कहा कि नहीं, और शाम को आप मौन रहे। भगवान, तीन आदमी एक ही तरह के सवाल लेकर आए, लेकिन मैं हैरान हो गया हूँ कि आपने तीनों को अलग अलग जवाब दिए हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे कि आनंद, जो पहला व्यक्ति आया था उसने मान लिया था कि ईश्वर है, तो मैं उसकी मान्यता को मिटा देना चाहता था कि वह खोजना शुरू करे। ईश्वर है यह मानकर बैठ ना जाए, वह सत्य तक पहुँचे और उसका अनुभव करे। और दूसरे व्यक्ति ने भी मान लिया था कि ईश्वर की बातें कोरी बकवास है। मैंने उसकी धारणा को भी मिटा दिया ताकि वह भी खोजे कि ईश्वर है कि नहीं है। और तीसरा आदमी अभी संशय में था, वह खोज रहा था, इसीलिए मैं मौन रह गया। यहाँ पर मौन रह जाना ही उचित था। संतों, भगवान बुद्ध के बारे में यह प्रचलित था कि वह किसी भी प्रश्न का जवाब सीधे सीधे नहीं देते थे। उनके जवाब रहस्यों से भरे होते थे। तो थोड़ी देर सुनने के बाद उनके शिष्य स्वास्थ्य ने कहा कि मुझे ईश्वर के बारे में आपसे सुनना है। बुद्ध भगवान, कृपया कर आप मुझे बताएं कि ईश्वर है कि नहीं है। आप ईश्वर को मानते हैं कि नहीं मानते? और इसके साथ ही मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे इस प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर देना। तो भगवान बुद्ध मुस्कुराए और कहा कि ठीक है, मैं उत्तर देता हूँ, पर उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पहले इन प्रश्नों का जवाब तुम मुझे दो। स्वास्थ्य ने कहा कि बिल्कुल बुद्ध, आप पूछिए। तब बुद्ध ने पूछा कि तुम सूर्य को मानते हो? तब स्वास्थ्य ने बुद्ध की तरफ आश्चर्य से देखा और कहा कि बुद्ध, यह किस प्रकार का प्रश्न है? यह तो कोई बालक भी बता देगा। सूर्य तो साक्षात प्रकट होता है, सबको प्रकाश और ऊर्जा देता है। हम सभी का जीवन उसी पर आधारित होता है, वह तो साक्षात है। तो भगवान बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार सूर्य साक्षात है तो उसे मानने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। फिर ईश्वर है कि नहीं, यह प्रश्न क्यों उठा? इसका तो यही अर्थ है कि तुम्हारे मन में ईश्वर को लेकर संदेह है, क्योंकि ईश्वर सूर्य के भांति प्रत्यक्ष नहीं है और तुम भी ईश्वर को बुद्धि से ढूंढने निकले हो। बुद्धि केवल उन्हीं बातों को मान पाती है जो उसे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है, और ईश्वर कभी भी प्रत्यक्ष रूप से तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा। और अगर दिख भी गया तो वह ईश्वर नहीं होगा। ईश्वर को मानते हैं कि नहीं मानते, असल में यह प्रश्न ही गलत है साथ संगत। और गलत प्रश्न का सही उत्तर भला कैसे दिया जा सकता है? और यदि किसी प्रकार दिया भी जा सकता है तो वह उत्तर भी इस प्रश्न के भांति गलत ही होगा। स्वास्थ्य द्विधा में पड़ गया। उसने कहा कि बुद्ध, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है।
तब भगवान बुद्ध ने कहा कि ईश्वर को माना नहीं जा सकता, बल्कि ईश्वर को जाना जा सकता है। अगर तुम्हारा प्रश्न यह होता कि मैं ईश्वर को जानना चाहता हूँ, तब मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। इस संसार में कुछ भी मानने वाले लोग साथ संगत जानने से चूक जाते हैं, उनका विकास रुक जाता है। जिनका स्वयं का कोई बोध नहीं होता, वह सत्य क्या है कभी नहीं जान पाता। जान केवल वही पाता है जो निरंतर खोज रहा है। जानने की यात्रा थोड़ी मुश्किल है, लेकिन मानना बहुत आसान है। मानने में ना कोई खर्च है, ना कोई परिश्रम है। साथ संगत किसी ने कह दिया, किसी ने आपको समझा दिया, बुद्धि संतुष्ट हो गई और आपने मान लिया। लेकिन मान कर रुक जाने वाले लोग इस संसार के सबसे अभागे प्राणी है। बोध के बिना ज्ञान व्यर्थ होता है। तो अगले दिन सुबह वही जिज्ञासु, जिसके प्रश्न पर बुद्ध शांत मौन हो गए थे, फिर से आए और उसने बुद्ध से प्रश्न किया कि हे बुद्ध, आप शाम को मौन हो गए थे। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य रहा है कि ईश्वर को खोज लूँ, वह कहाँ है, कैसा है, उनसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर लूँ। और मैंने सुना है कि आपको ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध हुआ है, तो आप अवश्य ही ईश्वर से मिले होंगे। तो क्या आप ईश्वर की खोज में मेरी सहायता नहीं करेंगे? तो बुद्ध ने कहा कि जिसे तुम खोज रहे हो उसे तुमने कहाँ कहाँ खोजा? तो वह जिज्ञासु बोला कि बुद्ध, मैंने तो सभी तीर्थ, सभी मंदिर और पूरी दुनिया का भ्रमण किया। यज्ञ, हवन, बड़े बड़े अनुष्ठान सब पूरे किए। मैंने वह सभी कार्य किए जो मुझे ईश्वर प्राप्ति के लिए कहे गए थे, लेकिन फिर भी मुझे आज तक ईश्वर नहीं मिला। तब मुझे किसी ने बताया कि आपको परम ज्ञान उपलब्ध हुआ है, इसका मतलब है कि आपने ईश्वर को जरूर देखा होगा। तो क्या आप मेरी सहायता करेंगे? बुद्ध ने कहा कि मेरा एक सफ़ेद मोती खो गया है, मैं उसी को खोज रहा हूँ, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? वह जिज्ञासु बोला कि हाँ, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं अभी आपका मोती खोज कर दे देता हूँ। वह मोती ढूंढने लगा। धीरे धीरे सात्संगत समय बीतता जा रहा था। काफ़ी समय ढूंढने के बाद भी मोती नहीं मिला। तो वह बुद्ध के पास गया और बोला, मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन वह मोती मुझे नहीं मिला। यह सुनकर बुद्ध ने कहा कि अगर वह मोती तुम मुझे ढूंढ कर दोगे तभी मैं तुम्हारी कोई सहायता करूंगा। क्या तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं चाहिए? तो वह जिज्ञासु फिर से मोती ढूंढने लगा सात्संगत। लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद वह बुद्ध के पास आकर बोला कि आप ठीक से याद करके बताइए कि मोती कहाँ गुम हुआ था। तो भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वह मोती तो मेरी कुटिया में खोया था। तो वह आदमी सात्संगत बहुत झुंझला गया और कहने लगा कि आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं, आप केवल ज्ञानी होने का ढोंग करते हैं। आपको इतना नहीं पता कि जो चीज़ कुटिया में खोई है वह बाहर कैसे मिल सकती है? वह कुटिया में ही मिलेगी, आपको उसे वहीं खोजना चाहिए था। तो बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, मैं भी तो तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ, जो चीज़ तुम्हारे भीतर खो गई है वह चीज़ तुम्हें बाहर कैसे मिलेगी? तुम कई वर्षों तक बाहर खोजबीन करते रहे, लेकिन एक पल के लिए भी तुमने अपने भीतर नहीं खोजा। अपने अंदर खोजो, तब तुम्हें ज्ञान मिलेगा। यह सुनकर जिज्ञासु बोला सात्संगत की, हे बुद्ध, आपकी बात तो मैं समझ गया, लेकिन अभी भी मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं अपने अंदर क्या खोजूँ। बुद्ध बोले कि तुम अपने ईश्वर को खोजना चाहते हो ना, पर क्या तुमने कभी अपने आप को खोजा है? जिज्ञासु बोला सात्संगत कि मैं अपने आप को जानता हूँ, मैं अपना नाम जानता हूँ, पद, काम, परिवार, जब से मैंने जन्म लिया है तब से, मतलब सभी चीज़ें जानता हूँ, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। तो फिर मुझे और क्या जानने की ज़रूरत है? मैं क्या जानूँ? तब बुद्ध ने कहा सात्संगत कि अभी बताओ, इस समय तुम्हारे सबसे नज़दीक कौन है? जिज्ञासु बोला कि इस समय तो आप ही मेरे नज़दीक है। बुद्ध ने कहा कि उससे भी ज़्यादा नज़दीक कौन है? उसने कहा कि आपसे ज़्यादा नज़दीक तो हवा है। बुद्ध ने कहा कि हवा से ज़्यादा नज़दीक क्या है? जिज्ञासु सोच कर बोला सात्संगत, हवा से ज़्यादा नज़दीक तो मेरे वस्त्र है। तब बुद्ध ने कहा कि और इन वस्त्रों से ज़्यादा नज़दीक क्या है? तब जिज्ञासु बोले कि इससे ज़्यादा नज़दीक तो कुछ भी नहीं है। तो बुद्ध ने कहा कि अपनी आंखें बंद करो, बिल्कुल शांत होकर अपने भीतर खोजो, तुम्हारे भीतर क्या है? विचारों को हटा दो और ध्यान दो, तुम्हारे नज़दीक क्या है? थोड़े समय बाद बुद्ध उससे पूछते हैं, तुम्हारे सबसे नज़दीक क्या है? जिज्ञासु बोला, पहले ऐसे लगा मेरी सांसें मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक है,
लेकिन धीरे धीरे मेरी सांसें मुझसे दूर होती चली गई। फिर मुझे लगा कि मेरी दिल की धड़कन मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक है और वह भी धीरे धीरे मुझसे दूर हो गई। मैं खुद से ही दूर हो गया। मुझे अलग अनुभव हुआ, मैं कहीं नहीं हूँ फिर भी हूँ। बुद्ध, मैं इस चीज़ को अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ, यह क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे कि अब तुम सही खोज कर रहे हो, शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारा मोती मिल जाएगा। वह जो तुम्हें समझ नहीं आ रही थी वह समझ आ जाएगी। यह सुनकर सात संगत जिज्ञासु ने बुद्ध से अपनी अविद्रता के लिए माफ़ी मांगी और उनका आभार व्यक्त किया कि आपने मुझे ज्ञान का रास्ता दिखाया। तो ईश्वर को मानो नहीं सात संगत, जानो। जब तुम ईश्वर को जान जाओगे, उसका स्वाद चख लोगे, तब तुम भी उस ईश्वर की सीधी व्याख्या नहीं कर पाओगे, लेकिन दूसरों को ईश्वर का स्वाद चखाने में तुम भी मदद करोगे। बुद्ध तत्व संबंधित प्रश्न जैसे कि ईश्वर, आत्मा, इनसे संबंधित प्रश्नों से बचा करते थे सात संगत, उनका उत्तर नहीं देते थे। और अगर कहीं व्यवस्था पड़ी, उसका उत्तर देना पड़ा, तो वह उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करते थे। जिन्होंने भी सात संगत ईश्वर का वर्णन किया, उनकी अनुयायियों ने अलग अलग समुदाय बना लिए और अपने ईश्वर को सही और दूसरे के ईश्वर को गलत मानने लगे। बुद्ध इस बात को जानते थे, इसीलिए कई बार उन्होंने ईश्वर को नकार दिया था। उन्होंने ईश्वर को इनकार इसलिए किया सात संगत, ताकि आपकी प्यास और गहरी हो सके और आप स्वयं उसे जान सके। उन्होंने सदैव कहा कि मेरे या फिर किसी के कहने को मानो नहीं, स्वयं अनुभव करो। दूसरों के कहने या फिर सुनने से धारणा उत्पन्न होती है और धारणा खोज में सबसे बड़ी बाधा होती है सात संगत जी। बचपन से ही सभी को सिखाया जाता है कि यही हमारे इष्ट है, यही हमारे भगवान है, और इसीलिए वह बच्चा जो कि खोजी हो सकता था, जो जिज्ञासु हो सकता था, उसकी जिज्ञासा वहीं पर समाप्त हो जाती है और वह बच्चा जीवन पर्यंत उन कर्म कांडों में लगा रहता है जो कि दूसरों ने उसे बताए थे। वह खुद का मार्ग कभी तलाश ही नहीं कर पाता और यही धारणा पीढ़ी दर पीढ़ी हर धर्म में चली आ रही है और इसीलिए ईश्वर को तलाशने वाले लोग बहुत कम बचे हैं सात संगत। बुद्ध हमेशा कहते थे कि मानना तो बहुत आसान है, किसी ने कहा और आपने मान लिया, इससे आपकी खोज हमेशा के लिए समाप्त हो गई। अगर आपको सच में खोजना है तो उसके लिए आपके मन में संशय होना चाहिए। संशय होगा तभी सवाल उठेंगे और सवाल उठेंगे तभी आप किसी को जान पाओगे। इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमें ब्रह्मज्ञान मिला सात संगत, वह अंतिम सत्य है। लेकिन फिर भी ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के बाद बहुत महापुरुषों को संशय होता है कि क्या यही सत्य है, क्या यही ईश्वर है, यही निरंकार है। और अगर आपके भीतर अभी भी वह सत्य जागरूक नहीं हो पाया है, वह ब्रह्म ज्ञान समझ नहीं आ पाया है और मन में संशय है, तो जो ब्रह्म ज्ञान आपको मिला है उसका अनुभव करो। अब एकमात्र रास्ता यही बचता है सात संगत अनुभव का। जब अनुभव गहरा होगा तब आप स्वयं समझ जाओगे कि जो मुझे ज्ञान मिला है वही अंतिम सत्य है। परमात्मा ने हमारी बुद्धि बनाई ही कुछ इस प्रकार है सात संगत के, जब तक वह बुद्धि इस बात को 100% स्वीकार नहीं करती तब तक उस पर हमें विश्वास नहीं आता। हमें भी शुरुआती समय में सात संगत इस ब्रह्म ज्ञान पर ज़्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन हमने स्वयं के अनुभव से उस बुद्धि को स्वीकृति दी और आज परमात्मा निरंकार पर अटूट विश्वास है। तो इस तरह आपके जीवन में भी वह विश्वास नहीं है तो किसी के बोलने से सात संगत यह विश्वास नहीं आता, इसे आपको स्वयं अनुभव करना होगा। तो एकमात्र रास्ता यही है सात संगत की, जो सद्गुरु ने ब्रह्म ज्ञान अपने स्वरूप का ज्ञान का नक्शा हमें दिया है, उस नक्शे पर हम अपनी चेतना को स्थित करें और स्वयं अनुभव करें कि यह ज्ञान सत्य है या फिर झूठ है। क्योंकि जब तक मन में संशय है सात संगत, व्यक्ति का ना ही इस लोक में उद्धार हो सकता है और ना ही परलोक में उद्धार हो सकता है। बड़े प्यार से कहना।